बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कसरत हैज़, यानी कि माहवारी के खून का जारी रहना है, रुकना ना, यानी कि बहुत ज़्यादा आना और 2-3 हफ्तों तक आना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे और इससे होने वाले जो नुकसानात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। ख़वातीन में जो माहवारी का ये अमल है तकरीबन 28 दिन के वक्फ़े के बाद 5 से 6 दिन तक रहता है। ये एक नॉर्मल हालत है। तो इसमें ये है कि अगर इसमें जो खून जारी होता है वो तकरीबन 35 मिलीमीटर तक होता है। अगर माहवारी का जो अमल है ये 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो जाए और खून का जो बहाव है ये 75 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी हालत को कसरत है या खून का ज़्यादा आना कहते हैं। तो ये बहुत ही संगीन हालत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो खून है ये बहना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मेंसेस हैं ये 1 हफ़्ते से ऊपर जाते हैं। 1 हफ़्ते से यानी कि 2 हफ़्ता या 3 हफ़्ता या पूरा माह तक की ये खून है बहुत ज़्यादा ये ख़ारिज होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो इसका जो इलाज है बहुत ही ज़रूरी है। एक बायोकेमिक नज़रिए के मुताबिक जो औरतों के अंदर पोटाशियम क्लोराइड की जो कमी वाक़या हो जाती है और उसकी वजह से जो फाइब्रिन है इसकी ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से ये मेंसेस का ज़्यादा होना है। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इसकी वजूहात में जो रहम के अंदर और अंदामे नहानी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़राश की वजह से भी जो औरतों को ये मेंसेस के ज़्यादा आने का जो अमल है ये होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जिन ख़वातीन के अंदर रसौलियों का मसला होता है, यानी कि उनके अंदर रसौलियाँ ज़्यादा बनती हैं, उनको भी ये खून के ज़्यादा आने का मसला हो जाता है। और इसके अलावा जो बार बार हमल के ज़ाया होने जाने की वजह से भी ये मसला होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा रहम के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी और जो खून के अंदर है ये सफ़रा की ज़्यादती की वजह से भी जो ये मसला होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा खून की जो ज़्यादती होती है जिन ख़वातीन के अंदर, तो उनके अंदर खून के ऊपर जो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसकी वजह से भी ये कसरत हैज़ का जो मसला होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो औरतों के अंदर रहम के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाने की वजह से भी ये मसला होना शुरू हो जाता है। और ज़हनी दबाव जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा लेती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं, उनके अंदर भी जो कसरत हैज़ का मसला होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत सारी ये जो पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें जो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो चेहरे का रंग है ये पीला हो जाता है और सुस्ती और नकाहत बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके साथ साथ थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी और ज़हनी कमज़ोरी भी जो ये जकड़ लेती है आके जिस्म के ऊपर। तो इसमें ये है कि जो जिस्म है बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास इसके अंदर होने लगता है। तो इसके साथ चक्कर भी आते हैं और बाद दफ़ा औरतों को गशी भी इसके साथ तारी होना शुरू हो जाती है। और जो माली खोलिया है इसका भी मसला होना शुरू हो जाता है और इसके साथ झटकों का भी मसला इसके अंदर आने लगता है। यानी कि बहुत ही संगीन जो मसाइल है ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊंगा और कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जिसके करने से आपका इंशाल्लाह ताला जो कसरत हैज़ का मसला है इससे बिल्कुल हल हो जाएगा। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन बताने लगा हूँ वो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है सबाइना। सबाइना 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। और दूसरी मेडिसिन है हेमामाइलस। हेमामाइलस आपने लेनी है, ये भी 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। और तीसरी मेडिसिन है कलकेरिया कॉर्ब। कलकेरिया कॉर्ब 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। और चौथी मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन चारों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। यानी कि 2-2 कतरे हर मेडिसिन के आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो आपका जो कसरत हैज़ का मसला इंशाल्लाह ताला वो इस मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएगा। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आपने जो गर्म चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है और मिर्च मसालेदार चीज़ों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और जो गोश्त वगैरह है ये बड़ा गोश्त
اور جو مسور کی دال اور بینگن وغیرہ ہیں یہ آپ نے بالکل نہیں کھانے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں آپ نے جو ہے یہ زیادہ کھانی ہے، اور پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لیٹنے کی حالت ہے، اگر آپ کو خون بہت زیادہ آ رہا ہے، یعنی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر لیٹتے ہوئے آپ نے چت لیٹنا ہے، یعنی کہ سائڈ پہ آپ نے نہیں لیٹنا، بالکل سیدھا لیٹنا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو جو ٹھنڈا پانی ہے، یہ برف کی ٹکور ہے، یہ آپ نے اندہام انہانی کے اندر یہ کرنی ہے، یعنی کہ ٹھنڈے پانی کے چھٹے لگانے ہیں، تاکہ جو خون ہے یہ اس کی جو زیادہ آنے کی رفتار ہے یہ بالکل اس سے کم ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو کثرت حیض کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے بالکل حل ہو جائے گا۔